नमस्कार। डेट है आज की 14 मई 2022 और आज जो था वो मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था स्टैटिकल असिस्टेंट का पेपर। जो स्टैटिकल असिस्टेंट का पेपर कंडक्ट किया गया था मॉर्निंग सेशन में, इसका पोस्ट कोड था 947 इसका पोस्ट कोड था। तो उस पेपर को अभी हम डिस्कस करेंगे। जितने भी 80 के 80 जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे इसी वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो होपफुली आपको आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। 99 नंबर क्वेश्चन हम बोलते हैं द फेमस खीरगंगा हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो मशहूर खीरगंगा गर्म पानी का स्रोत है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खीरगंगा आपको पता है कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस वीडियो की पीडीएफ की बात करें, ये पेपर कहाँ पर मिलेगा आपको? पेपर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है? अपना टेलीग्राम खोलिए, वहाँ से सर्च कीजिए ऑल एग्जाम 31 तीन एक लास्ट में लगाना, ऑल एग्जाम 31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 18,000 लोग जुड़ चुके हैं, 18,000 लोग आप भी जुड़ जाइए। अगले क्वेश्चन हम बोलते हैं द चाहंतो वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चाहंतो वैली कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे 101 नंबर क्वेश्चन हम पूछते हैं इन विच ईयर द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा वॉज क्रिएटेड। तो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट का कांगड़ा का वो 1972 में क्रिएट किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। 102 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं सोरंग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो सोरंग झील है, सोरंग झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किन्नौर में स्थित है। बहुत बार हमने पढ़ के रखा है। 103 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं जलाल इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ। जलाल किसकी सहायक नदी है? अगर हम बात करें जलाल की, जलाल सहायक नदी है यमुना की। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे 104 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं इन विच ईयर जसवां वॉज नेक्स्ट बाय महाराजा रणजीत सिंह। तो जसवां रियासत जो था वो महाराजा रणजीत सिंह द्वारा कब अनुबद्ध की गई थी? ये 1815 में की गई थी। अनुबद्ध अनेक्स की गई थी महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। 105 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ नूरपुर। तो नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था। ऑप्शन ए सही आंसर है। धमेरी नूरपुर का प्राचीन नाम था। नोनो वाज अ फेमस वजीर इन द स्टेट ऑफ। तो नोनो जो था वो लाहौल स्पीति के फेमस वजीर थे। ऑप्शन ए जो है वो लाहौल स्पीति सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ हिप्पा। हिप्पा के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हिप्पा का पूरा नाम है हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जो पहले डायरेक्टर थे वो थे बी के शर्मा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे 108 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द आर्यन ट्राइब्स केम टू इंडिया बिफोर कंपोजिशन ऑफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। आर्य समुदाय के लोग भारत में निम्न में से किस निर्माण से पूर्व आए थे? तो ये आए थे ऋग्वेद के निर्माण से पूर्व। ऑप्शन सी सही आंसर है। 109 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं सुनील दत्त गौतम ऑफ मंडी हैज बीन अ फेमस। तो सुनील दत्त गौतम जो मंडी से संबंध रखते हैं ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, स्कल्पचर हैं। एक ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मूर्तिकार इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच पेंटिंग स्टाइल कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज हिमाचली। तो इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा कि कौन सी चित्रकला पद्धति जो है वो हिमाचली नहीं कहा जा सकता इसको? तो ये है ऑप्शन बी आपका स्कल्पचर पेंटिंग, मूर्तिकारी चित्रकला जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं किन्नौर में चांदी के निक्षेप कहाँ पर से प्राप्त हुए हैं? तो किन्नौर से जो चांदी के निक्षेप प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चाड़ा गांव से हुए हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। आगे हमारे पास 112 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश कल्चर अकेडमी वॉज सेटअप। तो इसका ये हिमाचल प्रदेश की जो सांस्कृतिक अकादमी थी वो कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए सही आंसर होगा। परंतु इस क्वेश्चन को हम फाइनल आंसर की आने पर जरूर चेक करेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा इन 1615। तो कांगड़ा को विजिट करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे जिन्होंने 1615 में कांगड़ा विजिट किया था? थॉमस कोरियाट थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 114 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अब ये थोड़ा आप कह लीजिए जियोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन आप कह सकते हैं इनको। लाइफ इज एब्सेंट ऑन मून ड्यू टू लैक ऑफ। चांद पर जीवन की कमी है किसके कारण? क्योंकि वाटर के कारण इसकी कमी है। ऑप्शन डी सही आंसर है। वाटर इसका सही आंसर होगा। बोलते हैं सन अपीयर रेडिश ड्यूरिंग द राइजिंग एंड सेटिंग टाइम। तो जो सूर्य आपने देखा होगा जब निकलता है और जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय रेडिश होता है। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। तो इसका होगा लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द ग्रीन कलर ऑफ वाटर इन लेक इज ड्यू टू। तो तालाब में पानी का रंग हरा होता है एल्गाई के कारण। एल्गाई ऑप्शन सी सैलाब जो है वो सही आंसर है। 117 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसुलेटर। बेस्ट इंसुलेटर इनमें से कौन सा है? तो बेस्ट इंसुलेटर वुड, लकड़ी जो है वो सही आंसर है। 118 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं एनी फॉरेन पार्टिकल विच स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इज कॉल्ड। तो इसको एंटीजन कहते हैं। कोई बाहरी कण जो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है एंटीजन कहलाता है।
119 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ यूटिलाइज्ड नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, उपयोग में न ली गई प्राकृतिक गैसों के बड़े संसाधन का प्रयोग किसके उत्पादन में हो सकता है? तो ये हो सकता है फर्टिलाइजर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, फर्टिलाइजर इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन में, द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फ्रॉम इन एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा वॉज मेड अप ऑफ। तो हड़प्पा से प्राप्त जो नाचती हुई लड़की की प्रतिमा है वो ब्रॉन्ज से बनी हुई थी। ऑप्शन सी तांबा सही आंसर है। आगे बोलते हैं द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंपाइल्ड एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म फिलोसफी कॉल। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति द्वारा संकलित बौद्ध दर्शन का एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है महाभिभाषा सूत्र। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, महाभिभाषा सूत्र। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं शेर शाह मेड रेवेन्यू सेटलमेंट विद। तो शेर शाह ने जो था वो जो व्यवस्थापन किया था वो किससे संबंधित था? कल्टीवेशन से संबंधित था, कल्टीवेटर्स। ऑप्शन बी सही आंसर है। 123 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच मुगल एम्पर नेक्स्ट बीजापुर एंड गोलकोंडा टू द मुगल एम्पर। तो किस मुगल शासक ने जो था वो बीजापुर और गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? वो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला 124 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर बोलते हैं द एक्ट विच इम्पार्टेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो ये कौन सा एक्ट है? यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन सी जो है वो 124 का सही आंसर होगा। उसके बाद है 125 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं किंग जॉर्ज फाइव विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ। तो जो किंग जॉर्ज फाइव था ये भारत आए थे, ये किस सल्तन के कार्यकाल के दौरान आए थे? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान आए थे। ऑप्शन डी सही आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग। 126 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? द वर्ड इकोनॉमिक जस्टिस इज फाउंड इन। ये जो इकोनॉमिक जस्टिस वर्ड है ये कहाँ पर पाया गया है? प्रियम्बल में भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी सही आंसर होगा। 127 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द रिट प्रोविजन इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट इज अगेंस्ट। सर्वोच्च अदालत और उच्च अदालत द्वारा जारी किया गया प्रतिषेध का हुक्म नामा किसके विरुद्ध होता है? तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल अथॉरिटी इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 128 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द अपर हाउस। मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था अपर हाउस पूछा भी गया था डेफिनेटली, ये लास्ट वीक जो एग्जाम हुआ था। अपर हाउस और लोअर हाउस, अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को। आगे बोलते हैं 129 नंबर क्वेश्चन में सीजन ऑफ अर्थ आर काउज्ड बाय। सीजन ऑफ अर्थ जो होते हैं वो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण होते हैं। ऑप्शन बी रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड इट एक्सिस टिल्टेड एट 63.5 डिग्री। 130 में क्या बोलते हैं? 130 में बोलते हैं 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन इक्वेटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ। तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अनुदैर्ध्य कितनी दूरी के बराबर होता है? 69 माइल्स के बराबर होता है। ऑप्शन डी सही आंसर, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे 131 में बोलते हैं मिस्ट्राल इज मिस्ट्राल क्या है? तो मिस्ट्राल जो है ये ड्राई लोकल विंड है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं जैबू इज़ा। तो जैबू क्या है? तो जैबू क्या है? जैबू है इज अ कैटल कैप्ट बाय मसाई, मसाई ट्राइब। ऑप्शन सी सही आंसर है, मसाई द्वारा रखे जाने वाले मवेशी हैं ये। 139 में बोलते हैं विच इज़ वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? नर्मदा और तापी, ये दोनों ही हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे क्या बोलते हैं? आगे पूछा गया है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज हायर इन विच रीजन ऑफ इंडिया। बोलते हैं भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है? तो वो कहाँ पर की गई है? वो की गई है ईस्टर्न रीजन में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे देखिए आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं कोयांका हु आर इन न्यूज रिसेंटली आर द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कोयांका जो अभी हाल फिलहाल में समाचारों में था वो किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? ये नागालैंड से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं अजाज पटेल हु रिसेंटली क्लिंच्ड 10 विकेट इन एन इनिंग इज अ क्रिकेटर फ्रॉम विच कंट्री। तो ये एजाज पटेल जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, न्यूजीलैंड इसका सही आंसर होगा, यहाँ के खिलाड़ी हैं। आगे 137 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं कि 2021 में जो डेविस कप था वो खिताब किसके द्वारा जीता गया है? वो रशिया कंट्री के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। औषधि जैसे दर्द से संबंधित है, दिलासा किससे संबंधित है? ये दुख से संबंधित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर 139 को आप सॉल्व करेंगे तो उसका BAAB ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। 140 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी 140 का सही आंसर है। 141 को जब आप सॉल्व करेंगे तो कैप्टुलेट का और सही आंसर आ जाएगा। कॉन्केयर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बोलते हैं वन हु स्पीक्स और अंडरस्टैंड मैनी लैंग्वेजेस। तो
तो उसे पॉलीग्लॉट कहा जाता है। ऑप्शन डी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे 143 जो है वो क्या पूछते हैं, बोलते हैं द मैन इज सो इल दैट ही कैन वॉक। इसका होगा ऑप्शन ए हार्डली। ऑप्शन ए हार्डली सही है। आगे ईडीएम दिया गया है। ईडीएम में बोलते हैं टू हैव वंस हर्ट इन वंस बूट्स। तो इसका होगा टू बी डीपली डिप्रेस्ड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, टू बी डीपली डिप्रेस्ड। आगे बोलते हैं शोकाकूल में कौन सा समास है। आगे 145 में बोलते हैं शोकाकूल में समास कौन सा है। इसमें तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। ग्राम का विशेषण पूछा गया है तो ग्रामीण इसका विशेषण होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। दीमक का पर्यायवाची पूछा गया है तो पुटिका इसका पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है, पुटिका पर्यायवाची है। आगे पूछा गया है हिमकर्ण में कौन सा उपसर्ग है। हिमकर्ण में उपसर्ग आपको बताना है तो इसमें हिम उपसर्ग आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो 148 का सही आंसर है। 148 फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बोलते हैं फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपेगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड। तो बोलते हैं किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म के दैवीय ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया था। तो ये किया था ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स सही आंसर है। 150 में बोलते हैं इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कालीबंगा जो था वो किसके लिए फेमस था, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, पोट्री के लिए डिस्कस था, कुम्हारी के लिए डिस्कस था। ऑप्शन डी सही आंसर है। 151 में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट टू मेक यूज आर्टिलरी इन वॉरफेयर इन मेडिवल इंडिया। तो ये जो आर्टिलरी थी इसका इस्तेमाल करने वाला पहला कौन था वॉरफेयर में। ऑप्शन ए बाबर था। ऑप्शन ए सही आंसर, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बोलते हैं ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ताजमहल। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। द नेम ऑफ आर्टिशियंस हु बिल्ट इट आर एनग्रेव्ड ऑन इट। तो जिसने इसे बनाया था उन शिल्पकारों के नाम इस पर उत्कीर्ण किए गए हैं। ये कथन सही नहीं है। 153 में बोलते हैं चंद्रागिरी फोर्ट कहाँ पर स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है। चंद्रागिरी फोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 153 के बाद 154 में बोलते हैं 17वीं शताब्दी के दौरान किसने पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार का नियंत्रण देखा था। तो हु कंट्रोल द मैक्सिमम ट्रेड इन वेस्टर्न कोस्टल रीजन इन 17th सेंचुरी। तो ये पोर्टुगीज के द्वारा देखा गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 155 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी के द्वारा जो था वो विश्व में सबसे बड़ी जो सशक्त बल है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर, नॉन वायलेंस एंड ब्रेव। नॉन वायलेंस एंड ब्रेव जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं 156 में हु इंट्रोड्यूस द रेतवारी सिस्टम। तो ये जो रेतवारी सिस्टम था ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया सर थॉमस मुनरो के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे 157 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट में इनमें से कौन सा है। ऑप्शन बी सही आंसर है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इक्विटी एंड रिफॉर्म। ऑप्शन बी सही आंसर है। 158 में बोलते हैं हु इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि कैग को जो है वो गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 159 में बोलते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं उनके लिए कितनी सीट जो है वो यहाँ पर है हमारे पास इंडिया में, और इन टर्म ऑफ लोकसभा पूछा गया है। तो लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीट्स हैं। ऑप्शन देखिए आप, 39 दिया गया है, 85 दिया गया है, 109 दिया गया है, 131 दिया गया है। तो 131 है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। 131 रिजर्व सीट है, ये ध्यान रखना है आपने इनके रिप्रेजेंटेटिव के लिए। 160 में बोलते हैं हु कैन डिस्प्लेस द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जज को डिस्प्लेस कैसे करते हैं। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑन अप्रूवल पास्ड बाय मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। ऑप्शन ए सही आंसर है। 161 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सरसाइज्ड बाय लोकल गवर्नमेंट इन रिलेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार के साथ निम्न में से कौन सा स्थानीय सरकार द्वारा निष्पादित की जाती है, ये डेलीगेटेड अथॉरिटी की जाती है। ऑप्शन ए डेलीगेटेड अथॉरिटी सही आंसर है। 162 में बोलते हैं व्हाट आर गैब्रो एंड पेरिडोडाइट। तो पेरिडोडाइट और गैब्रो क्या है, ये इंस्ट्रक्टिव रॉक्स हैं। इंस्ट्रक्टिव रॉक ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं 163 में विच सीक्वेंस इज करेक्ट इन देयर डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी। तो इसमें मैंग्रोव, ग्रासलैंड, लेक और ओशन। ऑप्शन डी सही आंसर है, ये डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी में आते हैं इस तरह से। और 164 में बोलते हैं मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स आर फाउंड इन। तो मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर कहाँ पर पाए जाते हैं, ये साउथ पोल में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हेन टोटल लैंड इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन वी गेट। हम पॉपुलेशन डेंसिटी का फार्मूला निकालते हैं, टोटल लैंड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 166 में पूछते हैं महादेव पर्वतों के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा, वह
माइकाल पर्वतों के पश्चिम में है। ये वाक्य सही है, ऑप्शन ए सही है। 167 में बोलते हैं विच रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत। इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो तिब्बत से निकलती है? देखो तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है? तिब्बत से सतलुज भी निकलती है, इंडस भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर है। आगे बोलते हैं 168 में जैद क्रॉप्स आर। जैद फसलें कौन सी होती हैं? ये होती हैं ऑप्शन बी सब्सटीट्यूट क्रॉप्स विच आर क्रॉप्ड व्हेन रेगुलर क्रॉप्स फेल्स टू ग्रो। ये होती हैं जैद क्रॉप्स। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ प्रसिद्ध है? आपको पता है हमारे हिमाचल में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही आंसर आ जाएगा। बोलते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ ओम्बड्समैन इन अ बैंक। तो ये जो ओम्बड्समैन लोकपाल होता है इसका क्या काम होता है बैंक में? ऑप्शन डी सही आंसर है। टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज ऑफ अ कस्टमर्स, ये इसका काम होता है। 171 देखिए, बोलते हैं बुओयेंसी ऑफ टैक्स डिफाइन एज। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड अपॉन इंक्रीज इन टैक्स बेस। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड अपॉन इंक्रीज टैक्स बेस। 172 में बोलते हैं बिसाइड कार्बोहाइड्रेट्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज अवर फूड इज कॉन्स्टिट्यूट। तो ये होगा फैट्स, ऑप्शन बी सही आंसर है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है हमारे भोजन में फैट्स का स्रोत जो है वो संगठन होता है। 173 में बोलते हैं विटामिन हेल्प टू ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के जो है वो हेल्प करती है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये बोलता है येलो कलर जो लैंप का होता है, जो स्ट्रीट लैंप यूज़ किए जाते हैं, वो किस कारण होता है? वो सोडियम के कारण होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है, सोडियम के कारण। देखे होंगे आपने पुराने जो लैंप्स थे वो येलो कलर की थोड़ा लाइट देते थे, तो वो किस कारण थे ये आपको पता चल गया। 175 में बोलते हैं विच इज़ द मेन काउज ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सन। तो एनर्जी जो सूर्य से विकृत होने वाली ऊर्जा है उसका मुख्य कारण क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन बी सही आंसर है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आगे बोलते हैं व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट क्या है मैटर की? 3 स्टेट्स हम पढ़ते हैं मैटर्स की, चौथी स्टेट कौन सी है? चौथी स्टेट है प्लाज्मा, ऑप्शन सी सही है। 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स हैं। आगे 177 में बोलते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन है विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस, ये तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे 178 में बोलते हैं विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम। कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमने 80 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। ये पेपर आज हुआ था और ये हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। और टेलीग्राम की बात कर लेते हैं, क्योंकि पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो अपना टेलीग्राम खोलिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। 18,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम देखो, जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस डालेंगे, जो हम ये पेपर डालेंगे, उसमें आंसर्स हम नहीं डालेंगे। आंसर्स इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि आंसर्स तो हमने वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। वहाँ पर आप प्रैक्टिस उसको कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा एक सोर्स आपके लिए हो जाए, तो इसीलिए वहाँ पर हम पीडीएफ डालेंगे उसकी। ये टिक पहले से लगे हुए हैं तो इनको सही मानकर मत चलिएगा। तो जब भी आंसर की आएगी, आंसर की भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।